हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? तो जब भी हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि हमें बताना हो अबाउट टू बी परफेक्टली कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा तो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मैं कहूँ, मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँगा, मैं ये लाइट बंद कर चुका हूँगा, मैं रात को 8 बजे सो चुका हूँगा। तो एक तरह से मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में काम पूरे होने की बात कर रहा हूँ, तो हम तब यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसी तरह बात करूँ कि हम कैसे हिंदी में वाक्यों की पहचान कर सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो उन सेंटेंस के आखिर में आ रहा होगा चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, की होगी, दी होगी आदि का प्रयोग होगा। क्लियर? तो ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक तरह से पहचान। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल या फिर शैल और साथ में लगाते हैं है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इस बात का ध्यान रखें कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं किसमें? परफेक्ट टेंस में ही। और ये क्या है? परफेक्ट टेंस ही है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ। तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ। क्लियर? अगर ही शीट दे यू लगा तो विल लगाएंगे, और आई वही लगा है तो शैल लगाएंगे। अगर हम श्योर नहीं हैं और साथ में क्या लगाएंगे? है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर थ्रेट की बात हो रही है, प्रोमिस की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, तो इस केस में हम आई ही शीट दे यू के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, साथ में लगाते हैं है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आई और वही के साथ हम विल लगाते हैं और साथ में लगाते हैं है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर थ्रेट, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, यानी कि धमकी, वादा और दृढ़ संकल्प की बात हो रही है। इसी तरह ये था एक्टिव सेंटेंस के लिए। क्लियर? इसी तरह का पैसिव सेंटेंस आ जाए तो विल और शैल तो लगाना ही है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, और साथ में क्या लगाना है? पैसिव सेंटेंस में हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर? एक्टिव सेंटेंस में हम क्या लगा रहे थे? विल शैल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे? हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही फ़र्क है एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में परफेक्ट टेंस के। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमने विल शैल दोनों के साथ ही हैव लगाना है, चाहे एक्टिव सेंटेंस हो चाहे पैसिव सेंटेंस हो। हैज़ का यूज़ नहीं करना है। क्लियर? ये नहीं सोचना कि सिंगुलर विल के साथ हैज़ लगा दें और शैल के साथ हैव लगा दें, तो हमें ये नहीं करना है, हमने दोनों के साथ ही हैव का यूज़ करना है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो अगर सेंटेंस है एफर्मेटिव, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर विल या शैल में से, और फिर लगाना है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस क्या है? एक्टिव सेंटेंस। क्लियर? ये बात का ध्यान रखें कि अगर सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस तो हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है विल शैल के बाद। अगर होता पैसिव सेंटेंस तो हम विल शैल के बाद हैव लगाते, फिर बीन लगाते, फिर लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो पहले एक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। इन एफर्मेटिव सेंटेंस अगर मैं कहूँ मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका हूँगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश होगी है, यानी कि आई के साथ हम विल का यूज़ करेंगे इस बार, क्योंकि जब भी हमें समझ ना लगे कि वो श्योर है या नहीं तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं आई के साथ। आई विल हैव फिनिश्ड माई टॉक। क्लियर? आई के साथ हमने विल का यूज़ किया है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। एक तरह से वो श्योर है इसमें कि वो अपनी बात ख़त्म कर चुका होगा, इसलिए हम विल का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर शैल का यूज़ कर देते तो वो भी गलत नहीं होता। क्लियर? तो ज़्यादा जब भी आपको प्रॉब्लम हो कि विल लगाना है शैल लगाना है, तो कुछ मर्जी लगा दीजिए, ज़्यादातर विल लगाइएगा क्योंकि वो गलत नहीं होता है। आगे मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँगा। नेगेटिव सेंटेंस आ जाए
तो इस केस में हम लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर विल या शैल में से, और उसके बाद लगाना है हमने नोट, और फिर लगाना है हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ अगले हफ्ते तक वह यहाँ से नहीं जा चुका होगा, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, वह की होगी ही के साथ हम यूज़ करेंगे इस बार विल का, ही विल नॉट हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय नेक्स्ट मंथ। क्लियर, ही विल, यहाँ पर क्या आएगा, नोट, मैंने नोट नहीं लगाया था, ही विल नॉट हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय नेक्स्ट वीक, सॉरी अगले हफ्ते तक है तो नेक्स्ट वीक। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो इस केस में हम लगाएंगे विल और शैल को पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के, जो कि हर बार कंडीशन होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और सब्जेक्ट के बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और एंड में ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ क्या कल सुबह तक वह यहाँ से जा चुका होगा, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, वह लगा तो हम लगाएंगे ही, और ही के साथ हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, विल का, विल ही हैव गॉन फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ से है, ही विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर कल सुबह तक, तो इसका हो जाएगा बाय टुमारो मॉर्निंग, क्या कल सुबह तक वह यहाँ से जा चुका होगा। तो ये थी एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो कल हम लास्ट टॉपिक करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिनको भी आज का लेक्चर अच्छा लगा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं आज, थैंक यू।